दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोग एक बार फिर स्वागत करता हूँ टेक्निकल हर्ष के चैनल पे। आज मैं इंग्लिश का जो कि आपका नया सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर को हटा दिए गए हैं, कौन कौन से ऐड किए गए हैं, इसमें से आपको जो सब बताऊँगा। इसमें से कौन आपके पोएम आएंगे, कौन चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, टर्म 2 में। मतलब कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टर्म 1 में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे। आपको पता होगा कि टर्म 1 में आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेंगे और टर्म 2 में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछेंगे। और एक बात और आपको पता होगा कि जो टर्म 1 का जो टर्म 1 में है, जो कि आपको जो है पूरे बुक से नहीं पूछेंगे, कुछ कुछ से बुक से पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो कॉपी मतलब आप जो फर्स्ट फ्लाइट बुक को निकाल कर रखिए और साथ में पेन पेंसिल को भी निकाल के रखिए। जो जो बताऊँगा उसको आपको टिक मारना है। तो वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करना ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आपका लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड। इसके से आपको जो टर्म 1 के क्वेश्चन टर्म 1 में आपको आएंगे। मतलब इससे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका टर्म 1 में, जो कि आपका नवंबर में होगा, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। फिर आपका लिखा हुआ नेल्सन मंडेला, ये भी आपका जो टर्म 1 में आएंगे। फिर आपका लिखा हुआ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी आपको जो टर्म 1 में आएंगे। फिर आपका लिखा हुआ है फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक, है ना, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ये भी जो आपका टर्म 1 में आएंगे, है ना। ठीक ठीक ठीक, इसको मारता जाइए कहाँ कौन कौन हमारा आएंगे। फिर आपको लिखा हुआ द हंड्रेड डेज ट्रू, ये भी आपका टर्म 1 में आएंगे। ओके, आगे समझ में आपको। फिर आपका लिखा हुआ है टर्म, आपका चैप्टर नंबर 5 है, जो मेरा कट चुका है, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 5 जो आपका चैप्टर है द 100 डेज 1, ये भी आपका टर्म 1 में आएंगे। मतलब आपको जो 1 हो गए, 2, 3 हो गए और हमारा 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। मतलब टोटल आपको जो है 12 में से 6 जो आपको जो है टर्म 1 में पूछे जाएंगे। 6 या 7 आपको जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको याद ध्यान से देखिए कौन कौन से पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर पूछे जाएंगे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर। मतलब लगातार 6 चैप्टर आपको जो है टर्म 1 में पूछे जाएंगे। मतलब इससे आपको नवंबर में इस चैप्टर से आएगा, यही 6 चैप्टर से आपको आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपको इंग्लिश में आता है पोएम, है ना। अब पोएम कौन कौन से पूछेंगे, पोएम से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सब टिक मारते जाइए कौन कौन से हमारे पूछे जाएंगे, कौन कौन हमारे आएंगे। तो आपको लिखा हुआ डस्ट ऑफ स्नो, ये आपका टर्म 1 मतलब आपको जो है प्रथम टर्म में आएंगे, मतलब कि आपको टर्म 1 में आएंगे। फिर लिखा हुआ फायर एंड आइस, ये भी आपका टर्म 1 में आएंगे, है ना। फिर लिखा हुआ है टाइगर इन द जू, ये तीनों आपका जो पोएम है जो कि आपका टर्म 1 में आएंगे। फिर लिखा हुआ द बॉल पोएम, फिर लिखा आपका द बॉल पोएम, ये भी आपको टर्म 1 में आएंगे। मतलब ये 4 पोएम जो आपका टर्म 1 में आएंगे। और आ गया, ध्यान से समझ आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आपको जो 6 चैप्टर आपका टर्म 1 में पूछे जाएंगे और बाकी 4 पोएम आपका टर्म 1 में पूछे जाएंगे। इसे टिक मार लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है टर्म 2 में क्या पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यह इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को लगातार देखते जाएं। तब का लिखा हुआ आपका लिखा हुआ ये पोएम, आपका पोएम है अमंडा का एक पोएम है जो कि आपको T2 में पूछे जाएंगे, टर्म 2 में पूछे जाएंगे। इससे आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका पोएम है एनिमल्स, ये भी आपको जो है टर्म 2 में पूछे जाएंगे। फिर आपका पोएम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये भी आपका टर्म 2 में पूछे जाएंगे। ये आपको जो है 1 हो गए और 2, 1, 3 हो गए, आपको 3 पोएम जो आपका टर्म 2 में पूछे जाएंगे। फिर बाकी बचा हमारा 5, बाकी हमारा 5 कौन कौन है, बाकी हमारे 5 हो गए, देखिए ध्यान से, बाकी हमारा 5 हो गए ये जिम्पल्स ऑफ इंडिया, ये आपका जो है टर्म 2 में पूछे जाएंगे। मतलब 7 और 9, और हमारा 7, 9 जो आपको जो है टर्म 2 में पूछे जाएंगे। फिर आपका 10 और 11, ये भी आपको टर्म 2 में पूछे जाएंगे। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन हो गया 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3, 4, मतलब कि आपको जो 4 चैप्टर आपका टर्म 2 में पूछे जाएंगे और बाकी 6 चैप्टर आपको जो है टर्म 1 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले आप लोग जो टर्म 1 को पढ़िएगा, टर्म 1 में हमारा क्या पूछे जा रहा है पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद फिर आप उसको एग्जाम देने के बाद उसको पढ़ सकते हैं, टर्म 2 को पढ़िएगा कि क्या क्या हमको पूछे जाएंगे। ओके गाइस,
तो आप लोग जान चुके हैं कि हमारा सिलेबस क्या चेंज हुआ, सिलेबस में हमारा क्या क्या आया है, टर्म 1 में हमारा कौन कौन चैप्टर से हमारा आएंगे और हमारा टर्म 2 में हमारा कौन कौन विषय से हमारा आएंगे। एक खासियत बात जो आपका लिखा हुआ, जो आपका 8 नंबर आपको जो काटा हुआ है, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो 6 चैप्टर आपको जो टर्म 1 में पूछे गए आपका इंग्लिश से। अब बाकी बचा आपका जो है 4 चैप्टर जो कि आपको जो टर्म 2 में पूछे गए हैं। आप बता दिए हमें कौन कौन से पोएम पूछे जाएंगे टर्म 1 में, टर्म 2 में। उसके बाद आप लोग जानते होंगे हमारा इंग्लिश का हमारा 2 बुक है, आप लोग अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश का हमारा 2 बुक है। आपका फर्स्ट बुक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म 1 में। फिर आपका लिखा हुआ आपका दूसरा बुक आपका है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 2 और 5 मतलब ये 3 चैप्टर आपका टर्म 1 में पूछे जाएंगे। ए ट्रिम्पल ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये तीनों आपको जो है टर्म 1 में पूछे जाएंगे। मतलब जब आपको सिलेबस चेंज हुआ है, जो कि आपको 3 चैप्टर मार्क्स पढ़ना है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, बस आपका एग्जाम में आ जाएगा। और एक बात और, आपको जो क्लास 9th के बुक से भी आ सकता है, आ सकता है। क्लास 10th और 9th दोनों बुक से मिला के आपको क्वेश्चन आएगा, तब जो क्लास 9th के बुक से पढ़ सकते हो। इसका सिलेबस मैं भेज दूंगा, चाहे कोई दूसरा चैनल पर जाकर देख सको चैप्टर 9 का क्या सिलेबस आया है। ठीक है, मैं सिर्फ चैप्टर 10 का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चैप्टर 10 का ही मेरे पास बुक है, तो मैं चैप्टर 10 का सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ। चैप्टर 9 से कुछ थोड़ा ही कुछ चैप्टर पूछे जाएंगे जो कि आपका टर्म 1 में होंगे। तो आप लोग जान गए आपका 3 चैप्टर आपको जो है क्लास 10 का बुक से, जो कि आपका बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इससे से आपको 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, चैप्टर 1 और 2 और 5, ये आपका टर्म 1 में पूछे जाएंगे। ओके, फिर आपका आता है आपका लिखा हुआ है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर आपको जो है टर्म 2 में पूछ जाएंगे। मतलब आपको इससे MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इससे से आपको आएंगे। मतलब इससे आपको पढ़ लेना है, कौन कौन आपको क्वेश्चन अपना आएंगे सब पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग जानते हो कि कुछ सिलेबस को कुछ चैप्टर को हटा दिया गया जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो कि आपका है 3rd, 4th और 10th, ये 3 चैप्टर आपको हटा दिया गया, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग जान गए कि आपको कौन कौन लाए गए हैं, कौन कौन हटाए गए हैं, कौन चैप्टर हमारे टर्म 1 में होंगे और कौन चैप्टर हमारे टर्म 2 में होंगे, ये आपको पता चल गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं इसी तरह जब टेक्निकल गड़बड़ पे अच्छी एजुकेशन की वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो मिलता है अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।